नमस्कार, मैं हूं मनोज और आज की इस वीडियो में हम समझेंगे कि कंपटीशन क्या है। अगर हमें अपने करियर को समझना है, करियर को जानना है, तो हमें कंपटीशन को समझना बहुत ज़रूरी है। कंपटीशन में 2 चीज़ें होती हैं, एक होती हैं ज़िंदा चीज़ें और एक होती हैं मरी हुई चीज़ें। हर ज़िंदा चीज़ों के पास में कहीं न कहीं, किसी न किसी वे में कंपटीशन ज़रूर होता है और वो किस चीज़ के लिए कोशिश करते हैं, वो कोशिश करते हैं मरी हुई चीज़ों के लिए, यानी जो निर्जीव चीज़ें होती हैं या तो अमूर्त चीज़ें होती हैं और वो होती है उसकी नीड के हिसाब से। और जो लोग अपनी नीड में सबसे ज़्यादा आगे जाना चाहते हैं कि हमारे पास सब कुछ है और हमने 7 बेसिक नीड की बात की थी, उसी की पूर्ति करने के लिए लोग कंपटीशन करते हैं। कंपटीशन में या तो 2 से ज़्यादा व्यक्ति होंगे, या तो कोई राष्ट्र होगा, 2 से ज़्यादा कोई राष्ट्र होंगे, या तो कोई जानवर होगा। और जिस चीज़ के लिए हम कंपटीशन करेंगे, जो दूसरी तरफ है जिसको हम पाना चाहते हैं, वो या तो कोई भू क्षेत्र होगा, या तो कोई पद होगा, या तो हमारी प्रसिद्धि होगी, और या फिर कोई चीज़ हमारा संसाधन होगा। संसाधन ऐसी चीज़ें होती हैं जिसे इंसान अपनी ज़रूरत के लिए यूज करता है, यूज करने लगता है, और वो चीज़ें प्राकृतिक चीज़ें ही होती हैं। उसको कई बार क्या होता है कि उसमें टेक्नोलॉजी लगा के, यानी कि तकनीकी लगा के उनको कन्वर्ट कर दिया जाता है। यानी ऐसा समझ सकते हैं जो कच्चे माल होते हैं उनको बनी बनाई चीज़ों में तैयार किया कर दिया जाता है और उसमें लगती है तकनीकी। तो एक तरफ हो गई आपकी, आप हो गए, और एक तरफ आपका लक्ष्य हो गया। यानी कि जब 2 या 2 से अधिक इंसान किसी एक ही लक्ष्य की प्राप्ति करने के लिए, जिसकी कमी है, जो ज़्यादा नहीं है, प्राप्त करना चाहते हैं, या कोई जानवर उसको प्राप्त करना चाहता है, या कोई किसी क्षेत्र का मामला हो, तो वो बन जाता है कंपटीशन। और यही कंपटीशन है। अब हम जैसे एग्जांपल लेते हैं कि कहाँ कंपटीशन नहीं, जैसे हवा। अभी के दिनों में, आज के लिए हवा हमारे लिए सफिशिएंट है, पृथ्वी पे हम लोग रहते हैं और हम सब फ्री में सांस ले रहे हैं, तो हवा का कोई कंपटीशन नहीं है। लेकिन अगर यही बात हम दिल्ली में करें, तो दिल्ली में हवा का कंपटीशन है। आने वाले दिनों में अगर दिल्ली की हवा और ज़्यादा गंदी हो गई, तो वहाँ कंपटीशन हवा के लिए भी हो जाएगा। जिनके पास अपने खुद के ऑक्सीजन प्लांट होंगे, या जो लोग ऑक्सीजन खरीदने की क्षमता रखेंगे, वही दिल्ली में रह पाएंगे। और ये हंसने की बात नहीं है, ये बिल्कुल सच्ची बात है। तो वहाँ भी कंपटीशन हो जाएगा। धूप, अभी फिलहाल धूप के लिए कोई कंपटीशन नहीं है, लेकिन जहाँ पे संसाधन कम है उनके लिए कंपटीशन बढ़ जाता है और कंपटीशन बढ़ता हुआ चला जाता है। जैसे मान लो किसी को आईएएस बनना है, तो पूरे ज़िले में आईएएस की जो संख्या होती है वो 2, 3, 4 या 5 ही होती है। एसडीएम हो गया, डीएम हो गया, या कुछ बड़े अधिकारी हो गए, तो वो सिविल सेवा की परीक्षा पास करते हैं और वो लोग ये वाले पद पद ग्रहण करते हैं। तो इनकी संख्या बहुत कम होती है। तो और बनना कितने लोग चाहते हैं? बहुत सारे लोग। आज के दिनों में बहुत सारे लोग पढ़ाई लिखाई करते हैं और वो कुछ बनना चाहते हैं, तो वहाँ कंपटीशन थोड़ा सा ज़्यादा हो जाता है। लेकिन अगर हम बारीकी से देखें कि वाकई में क्या कंपटीशन इतना टफ है, क्या इतने लोग कंपटीटर हैं, तो ऐसा बिल्कुल गलत है। इतने लोग कंपटीटर नहीं हैं। कंपटीटर बहुत कम होते हैं, क्योंकि उस कैपेबिलिटी में लाने के लिए, उतना कैपेबल बनाने के लिए, अपने को प्रतियोगी कहने के लिए, प्रतियोगिता में लाने के लिए भीड़ देख के कभी घबराना नहीं चाहिए। बहुत सारे लोग बोलते हैं कि 1000 लोगों ने फॉर्म भरा है, लेकिन फॉर्म देख के कभी घबराना नहीं चाहिए। वो लोग उतने ज़्यादा प्रिपेयर्ड नहीं है कि वो जीत जाएं। आपका मुकाबला एक सीटों के लिए मुश्किल से 1 या 2 लोगों के लिए होता है। अगर कहीं सीटें कम हैं, तो उसका कंपटीशन लेवल भी ज़्यादा है, वो पेपर ज़्यादा टफ है। तो उस ज़्यादा वाले टफ पेपर को कुछ कम ही लोग प्रिपेयर कर पाते हैं। अब बहुत सारे लोग बोलते हैं आप भी तैयारी करिए, आप ही करिए, तो वो क्या करते हैं, अपना प्रचार करते हैं। वहाँ तक हर कोई नहीं पहुँच सकता है, ये बिल्कुल सत्य है, क्योंकि वहाँ कंपटीशन है और कंपटीशन के लिए जो कैपेबल बनेगा वही जीतेगा। तो दूसरी तरफ क्या है, हमारा लक्ष्य है। तो जब एक ही लक्ष्य को पाने के लिए कोई व्यक्ति, कोई राष्ट्र, कोई जानवर कोशिश करता है, अपने लक्ष्य को प्राप्त करना चाहता है, लक्ष्य एक है लेकिन वहाँ पे कई लोग हैं, तो इसी चीज़ को हम लोग प्रतियोगिता बोलते हैं, यानी कि कंपटीशन बोलते हैं, प्रतिस्पर्धी बोलते हैं। जो लोग इसमें शामिल होते हैं उनको प्रतियोगी बोलते हैं, यानी कंपटीटर बोलते हैं। और इसमें एक लोग को हारना हारना बिल्कुल तय होता है। हारना भी तय होता है और जीतना भी तय होता है, क्योंकि कुर्सी एक है और लड़ने वाले लोग 2 हैं। तो जो लोग जीत जाते हैं उसको विनर बोलते हैं, विजेता बोलते हैं, और जो लोग हार जाते हैं उसको लूजर बोलते हैं, यानी हारने वाला बोलते हैं। तो इसमें लूजर भी रहेगा, किसी भी कंपटीशन में लूजर रहेगा तो रहेगा।
कोई जब युद्ध होता है तो उसमें एक ही पक्ष हारता है, कोई क्रिकेट मैच होता है तो कोई एक ही टीम जीतती है, जो फाइनल फाइनल मैच होता है उसमें कोई एक ही टीम जीतती है। चाहे जो विनर होगी, जो जीतेगी, जो अच्छा काम करेगी, जो अच्छा प्रदर्शन करेगी, बहुत सारे लोग उसमें भगवान की आराधना करते हैं, बहुत सारे लोग पूजा करते हैं, आरती करते हैं, बोलते हैं कि मेरी ही टीम जीत जाए, लेकिन ऐसा बिल्कुल नहीं। वो टीम खेल रही है, जो टीम अच्छा मेहनत करेगी, अच्छा खेलेगी, अपने अच्छे दिमाग का इस्तेमाल करेगी, अच्छे हुनर का इस्तेमाल करेगी, अच्छे मैनेजमेंट का इस्तेमाल करेगी, वही टीम जीतेगी। ऑस्ट्रेलिया हार जाएगा, पाकिस्तान हार जाएगा, इंडिया ही जीत जाएगा, ऐसा सोचने से नहीं होगा। अगर इंडिया के खिलाड़ी अच्छी मेहनत करेंगे, अच्छे तरीके से, उनसे ज़्यादा मेहनत करेंगे, जो विपक्षी लोग हैं, जो अपने प्रतियोगी लोग हैं जिनसे वो मिलने वाले हैं। अब 11 या 12 टीमें, 11 या 12 देशों की टीमें खेलती हैं, लेकिन फाइनल में एक ही टीम पहुंच पाती है। कौन सी टीम पहुंचती है? एक एक टीमें पहुंचती हैं। जो टीम अच्छा प्रदर्शन करती हुई चली जाती है, वो टीम अच्छा कर ले जाती है, और जो टीम अच्छा प्रदर्शन नहीं कर पाती है, वो टीम हमेशा हार जाती है। तो कंपटीशन भी यही है, और पढ़ाई की लाइफ में भी कंपटीशन कुछ ऐसा ही है। जो अच्छा मेहनत करेगा, अब उसमें एक चीज़ जुड़ी होती है, संघर्ष। किसके लिए मुकाबला करते हैं? अपने लक्ष्य के लिए, अपने पद के लिए, अपने मान के लिए, अपने सम्मान के लिए। तो संघर्ष रहता है। और कंपटीटर कौन होगा? जो अपना हारने वाला है या जीतने वाला है। कंपटीशन की एक विशेषता होती है, एक होता है डायरेक्ट संघर्ष, मतलब हम किसी से कोई सामान छीन के ले लेंगे, लड़ के ले लेंगे, मतलब कुश्ती लड़ लेंगे, जीत लेंगे और उससे छीन लेंगे। तो ये केवल संघर्ष होता है, यहाँ कोई कंपटीशन नहीं होता है। बहरहाल बोल देते हैं कि जो जीतेगा उसी को मिलेगा, ऐसा नहीं है। बहुत सारे लोग उस चीज़ को स्वीकार कर लेंगे कि वो गलत वे में जीत लिया है, और बहुत सारे लोग स्वीकार नहीं करेंगे। जब सभी लोग स्वीकार कर लें कि वो सही तरीके से जीता है, तो उसी को असली कंपटीशन बोलते हैं। अगर कोई बीपीएससी का पेपर 15 लाख रुपए में आउट करवा के वो पेपर पास कर जाता है, अगर पता चल जाएगा बाद में कि ये कंपटीटर है, तो कोई मानेगा नहीं। वो खुद को भी नहीं मान पाएगा। उसको पता है कि हमने ये पेपर लिया है और नकल करके वाला पेपर पास किया है, तो उसको कभी ये विश्वास नहीं होगा कि मैं कंपटीटर हूँ। तो कंपटीटर के लिए हमेशा होना चाहिए, ईमानदारी ज़रूरी है और संघर्ष ज़रूरी है। और जो जितना ज़्यादा संघर्ष करेगा, वो उतना ज़्यादा सक्षम बनेगा। अब संघर्ष के रास्ते अलग-अलग हैं। अगर आपको पहलवान बनना है, तो आपको शारीरिक रूप से स्ट्रांग होना पड़ेगा, मानसिक रूप से भी स्ट्रांग होना बहुत ज़रूरी है। आप कैरियर के चुनाव की बात होती है। मैं अगर बोलूँ कि मैं पहलवान बनूँगा और डब्ल्यूडब्ल्यूएफ में लड़ूँगा, तो ये एक मजाक वाला बात है। मैं कभी नहीं बन पाऊँगा, क्योंकि खली जो पैदाइशी रूप से ही बहुत ज़्यादा स्ट्रांग थे, उनका खाना, उनका डाइट बहुत ज़्यादा अच्छा था, तो उन्होंने अपना कैरियर डब्ल्यूडब्ल्यूएफ के लिए बनाया, फाइटर के लिए बनाया, एक लड़ने के लिए बनाया, तो वो सही है अगर उन्होंने सोचा। लेकिन अगर मैं सोचूं कि मैं फाइटर बनूंगा, तो वो बिल्कुल गलत है, वो कभी हो नहीं पाएगा। तो अपने कैरियर की चुनाव अपने शारीरिक क्षमता और अपनी क्षमताओं के हिसाब से ही चूज करें। ऐसा नहीं है कि हमारे अंदर कैपेबिलिटी है नहीं और हम उस चीज़ पे चढ़ गए और कर नहीं पाए और हार के लौट आए। कंपटीशन में कैपेबिलिटी दोनों के पास होती है, दोनों दोनों लोग कंपटीटर होते हैं। जो एक पद के लिए मुकाबला करते हैं, दोनों कंपटीटर तो होते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं जो हारने वाला होता है, वो जीतने वाले से थोड़ा अच्छा काम कर जाता है। जीतने वाला थोड़ा सा अच्छा काम कर जाता है, हारने वाला उतना बेहतर नहीं कर पाता, क्योंकि थोड़े से पॉइंट में पीछे रह जाता है, एक कदम पीछे। अगर दौड़ की प्रतियोगिता में देखें, तो कोई एक, जब लोग जीतते हैं तो उसमें पहला नंबर, दूसरा नंबर, तीसरा नंबर, 3 लोगों को इनाम दिया जाता है। दौड़ते समय मेहनत सब करते हैं, लेकिन 3 लोग ही ज़्यादा दौड़ पाते हैं, एक लोग सबसे आगे निकल जाता है और बाकी लोग पीछे छूट जाते हैं। तो ये कंपटीशन है। और कंपटीशन सामाजिक रूप से भी होता है और आर्थिक रूप से होता है। बिजनेस जिसको बोलते हैं, बिजनेस में कंपटीशन है। लेकिन आज के दिनों में जो थ्योरी है, वो बिल्कुल उल्टी है। जो बिजनेस का कॉन्सेप्ट है, जो इंडस्ट्री हैं, जितनी भी जो फैक्ट्रियां हैं, उनमें कंपटीशन अलग तरीके से है। उसका कंपटीशन अलग है। कैसे? अब बहुत सारे लोग चिप्स का पैकेट बना रहे हैं और खरीदने वाले लोग लिमिटेड हैं। कंपटीशन वहाँ भी है, किसका बिकेगा। वहाँ 2 चीज़ें काम करती हैं, एक काम करता है ब्रांड और दूसरा काम करता है क्वालिटी। जिसकी क्वालिटी जितनी अच्छी रहेगी, और तीसरी चीज़ जो काम करती है वो होती है कॉस्ट। कॉस्ट अगर कम रहेगी, क्वालिटी अगर अच्छी रहेगी, और मतलब जो कस्टमर हैं उन तक अगर पहुँच अच्छी है, तो उसका कंपटीशन में वो जीतेगा और बाकी लोग हार जाएंगे। अब हमें क्या चाहिए? अगर मैं एक कस्टमर हूँ और मुझे एक चिप्स का पैकेट चाहिए जो मुझे अच्छा लगता है, और वही चिप्स का पैकेट दूसरे वाले आदमी को अच्छा नहीं लगता, मुझे क्रीमी फ्लेवर पसंद है और दूसरे को चिली फ्लेवर पसंद है,
मतलब जिसमें तीखापन ज़्यादा है उसको ज़्यादा पसंद है, तो उसके मन को पढ़ना होगा। लेकिन लक्ष्य जो हमारी पढ़ाई लिखाई का लक्ष्य है, उसमें किसी के मन को पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। हाँ, एक बात ज़रूर है, अगर जो टीचर पेपर सेट करते हैं, अगर हम उनके मन को पहचान जाएँ, यानी पेपर का पैटर्न को पहचान जाएँ कि वो पेपर कैसे सेट करते हैं, कैसे-कैसे पेपर आते हैं, कैसे-कैसे क्वेश्चन आते हैं, तो हमें थोड़ी आसानी ज़रूर होगी। लेकिन हम क्वेश्चन नहीं जान पाएँगे, तो हमें जीतने में मुश्किल होगा। कंपटीशन एनिमल में भी होता है। मान लो कोई कोई पक्षी, कोई कोयल या कोई भी अपना गौरैया अपना घोंसला बनाती है, लेकिन उस घोंसले को तोड़कर कोई कौवा आता है, उसको गिरा देता है, तो कंपटीशन वहाँ पे भी है। जो जानवरों का कंपटीशन होता है वो लिमिटेड होता है। वो अपना कंपटीशन अपने मेट के लिए, अपने साथी के लिए, अपने जीवन साथी के लिए करते हैं और अपने भोजन के लिए करते हैं। अगर एक ही दाना कहीं पे पड़ा हुआ है, तो कई चिड़िया उस पे दौड़ेंगी उठाने के लिए, लेकिन जो फास्ट पहुँचेगी, वो उस दाने को उठा पाएगी और उसको भोजन मिल पाएगा। पानी के लिए भी जानवरों में कंपटीशन होता है। जब पानी की कमी होती है, जो एनिमल पानी के पास में रहते हैं उनको पानी इजीली मिल जाता है, लेकिन जहाँ पे पानी की कमी रहती है, अगर कोई कमज़ोर जानवर उस पानी को पी रहा होगा तो शक्तिशाली वाला आके उसको खा लेगा और जो कमज़ोर होगा वो हार जाएगा। तो हमेशा स्ट्रांग बनना चाहिए। जब हम स्ट्रांग बनेंगे तभी हम कंपटीशन जीत पाएंगे। दूसरी चीज़ क्या होती है कि कंपटी और आदमियों में जो कंपटीशन होता है वो भी इन्हीं चीज़ों के लिए होता है। भोजन के लिए, आज भी भोजन के लिए बहुत कंपटीशन है। 80 करोड़ लोगों के पास में 80 करोड़ लोगों के पास में अभी खाना ही नहीं है भारत में। और ये मैं नहीं बोल रहा हूँ, ये मोदी जी का एक लगा हुआ पोस्टर बोल रहा है। उस पोस्टर में लगा हुआ है कि 80 करोड़ लोगों को मुफ्त अनाज मिलेगा अगले 5 सालों तक। तो यानी हमारे पास खाने की व्यवस्था ही नहीं है। तो आगे वाली जो बेसिक नीड है वो कब पूरी हो पाएगी ये मालूम नहीं। केवल मीडिया में बोल देने से और प्रचार प्रसार कर लेने से लोग सक्षम नहीं बनेंगे। हमें इस कंपटीशन को कम करने के लिए, अपने राष्ट्र को बेहतर बनाने के लिए क्या करना चाहिए? और वैसे हम पढ़ाई लिखाई की बात कर रहे हैं, जो जितना अच्छा पढ़ेगा वो उतना अच्छा आगे बढ़ेगा। तो उनमें भी कंपटीशन है, ऐसा नहीं है कि उनमें कंपटीशन नहीं है, लेकिन अपने आप को ही अच्छा बनाना है। और इंसान जो है संसाधनों के लिए कंपटीशन करते हैं, जैसे कि पैसा, ज़मीन, मिट्टी, अपनी सुख सुविधाएं, इन चीज़ों के लिए भी कंपटीशन होते हैं। लेकिन जो दूसरी तरफ एनिमल हैं और पौधों में भी कंपटीशन होते हैं। पौधे के कंपटीशन किस टाइप के होते हैं? जैसे एक छोटा पौधा को प्रकाश नहीं मिल पाता, वो बड़े वाले पौधे के नीचे दबता हुआ चला जाता है। और जो हाइट पे, जो जहाँ पे प्रकाश की रोशनी कम जाती है, वहाँ के पौधों की लंबाई बहुत ज़्यादा हो जाती है। उसका रीज़न यही होता है। और बहुत सारे पौधे उसमें नीचे दब भी जाते हैं। क्यों? क्योंकि वो कंपटीशन बीट नहीं कर पाते हैं। तो जो अपने आप को ज़्यादा सफल बनाएगा वही इस कंपटीशन को जीत पाएगा और वही अपनी परीक्षा को जीतेगा। आज के लिए इतना ही। मिलेंगे अगले वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ में। तब तक के लिए जय हिंद।